पेड़ पौधे भी जन्म लेते हैं और विकास को प्राप्त होते हैं और फिर मर जाते हैं। इस सभी लक्षणों से अलग ईश्वर ने मानव को एक विशेष शक्ति प्रदान की है। वह है बोलने की शक्ति, जिसके द्वारा मानव अपने मन के भाव और विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकता है और दूसरे के भाव और विचारों को आसानी से समझ सकता है। मन के ये भाव और विचार द्वारा व्यक्त किए जा सकते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा का मतलब होता है कि हमारे इस संसार में बहुत सारे जीव जंतु हैं, जैसे मानव हैं, पेड़ पौधे हैं, आपका पशु पक्षी हैं, असंख्य जीव हैं, ठीक है। तो हर लोग का कोई ना कोई भाषा होता है, समझने का, आपस में बोलने की शैली होती है और वह एक साधन होता है। जैसे हम लोग भी आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। हम बोलते हैं तो दूसरा हमारी शक्ति को क्या करता है, अपने भावनाओं को समझता है, फिर उस चीज़ को विचार करके और अपने भावों को हमारे तक आसानी से समझा करके पहुंचाता है, ठीक है। तो उसका डिफिनेशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा? तो इतना चौड़ा लंबा आप नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सटीक एक लाइन का इसका भाषा का डिफिनेशन होगा। भाषा तो पॉइंट बना लेंगे आप लिखने के लिए, भाषा, ठीक है। तो भाषा वह लिखेंगे आप जब लिखते समय कि भाषा वह साधन जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान कर सकता है, भाषा है या भाषा कहलाता है, ठीक है। आप इतना बोल सकते हैं। अब आते हैं कि भाषा के रूप, मतलब भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो वही दिया है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के भेद कितने होते हैं, जानते हैं। तो भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, ऐसे तो 3 होता है, तो तीसरा कोई प्रचलित में नहीं होता है। जैसे आपका मौखिक रूप भाषा हो गया, लिखित भाषा हो गया, एक होता है सांकेतिक भाषा जो इशारों के माध्यम से समझाया जाता है, वो भी एक भाषा है, मगर वह बहुत ही कम ही प्रयोग में आता है। इसलिए मुख्यतः यहाँ लिखा भी है कि भाषा मुख्यतः 2 रूपों में जाने जाते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। तो मौखिक रूप को समझ लीजिए कि मौखिक रूप किसको कहते हैं। सुनकर या बोलकर अपने भाव और विचारों को आदान प्रदान करना मौखिक रूप है। सामान्यतः सुनना, टेलीफोन पर बातें करना, कहानी सुनना, आपस में बातें करना आदि भाषा का मौखिक रूप है। तो क्या है मौखिक रूप? यदि हम टेलीविज़न से सुनते हैं तो टेलीविज़न आपका देखना भी होता है, टेलीविज़न देख करके, मगर जैसे रेडियो हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, आप बोलते हैं, यदि हम दूसरे से आप बोल करके हम आपसे जैसे बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, मौखिक रूप है, ठीक है। तो यही भाषा का मौखिक रूप है। तो इसका डिफिनेशन एक लाइन में हो जाएगा कि मौखिक भाषा बना लेंगे आप और लिख देंगे कि सुनकर या बोलकर अपने भाव और विचारों को आदान प्रदान करना ही मौखिक रूप कहलाता है या मौखिक भाषा कहलाता है, ठीक है। इसका आपका डिफिनेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा पॉइंट, लिखित भाषा। तो लिखित भाषा को पढ़ते हैं हम। पढ़कर तथा लिखकर अपने मन के भाव और विचारों द्वारा आदान प्रदान करना भाषा का लिखित रूप है। कहानी लिखना, पत्र लिखना, ईमेल भेजना, फिर समाचार पत्र पढ़ना आदि भाषा के लिखित रूप हैं। तो क्या है भाषा के लिखित रूप? तो भाषा का लिखित रूप वह होता है जो हम पढ़कर या लिखकर अपने मनों और भावों को और विचारों को आदान प्रदान करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो क्या करके, बोल करके नहीं, यहाँ अपने मन और भाव के
विचार जो व्यक्त होता है हमारे मन में उसे लिख कर के, जैसे मान लीजिए कहानी लिखते हैं, पत्र लिखना होता है, जैसे मोबाइल से आप ईमेल इस टाइम है ना व्हाट्सअप करते हैं, ईमेल करते हैं, जीमेल करते हैं, समाचार न्यूज़ पत्र को पढ़ते हैं, पढ़ कर के उसकी मेन पॉइंटों को लिखते हैं, तो ये सब क्या है, लिखित भाषा है। चलिए, तो आप आज के टॉपिक में समझ लिए कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के 2 रूप होते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट है आपका बोली। इसमें बोली किसे कहते हैं, हम तो भाषा जान गए, तो बोली देखिए अभी आपको हम इसको पढ़ कर भी बताएंगे। तो बोली हम बता रहे हैं, बोली उसे कहते हैं जो आपके क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, उसे ही बोली कहा जाता है। बोली का बहुत बड़ा विस्तार रूप नहीं होता है, वह छोटे रूप में ही बोला जाता है। तो देखिए आपके बुक में कैसे क्या लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। वह किसी क्षेत्र में विशेष में वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। 20-25 कोस की दूरी पर इसके उच्चारण और व्यवहार में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। भारत में हिंदी भाषा के अनेक बोलियां प्रचलित है, जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, गढ़वाली, मारवाड़ी आदि। ये सब क्या है, ये भाषा नहीं है, ये सब क्या है, बोली है। यह एक सीमित क्षेत्र तक ही सीमित होता है, भले हिंदी में ही बोला जाता है, हिंदी से मिलता जुलता होता है, पर वह इसका एक क्षेत्र लिमिट तक होता है, ठीक है। और भाषा का विस्तार बहुत लंबा चौड़ा होता है। कितना आयु कितना आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब लिपि को जानते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। तो मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। संसार में बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। कुछ प्रमुख भाषाएं व लिपि उदाहरण सहित इस प्रकार है। तो चलिए हम लिपि को पढ़ लिए कि लिपि किसे कहते हैं। एक लिखने की शैली को ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो हम लिपि को समझ लिए और अब लिपि के थोड़े प्रकार को हम और उसके उदाहरण को समझ लेते हैं और उसके बाद से आपका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका वही प्रकार दिया हुआ है लिपि का। तो जैसे आपका दिया है भाषा, लिपि और उदाहरण एग्जाम्पल, ठीक है। लैंग्वेज, लिपि और आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो हिंदी की लिपि कौन सा होता है बेटा, देवनागरी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। उदाहरण क्या है, मैं भारतीय हूँ, ये हिंदी हो जाएगा। फिर एक संस्कृत भाषा होता है, जो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। तो संस्कृत भाषा की भी लिपि क्या होती है, देवनागरी, क्योंकि जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो वो भी आपको हिंदी से मिलता जुलता लगता है पढ़ने में। तो उसमें यह क्या है, अहम भारतीय अस्मि, तो यही होगा। अहम मतलब मैं, भारतीय मतलब भारतीय, अस्मि मतलब है, मैं भारतीय हूँ, ठीक है। जिससे लिखा है कि मैं भारतीय हूँ हिंदी में, इसका संस्कृत हो जाएगा अहम मतलब मैं, भारतीय मतलब भारत, अस्मि मतलब हूँ, अस्ति मतलब है होता है। एक बार मैं सॉरी गलत बोल दी थी। अंग्रेजी को आप जानते ही हैं कि यह एक इंटरनेशनल भाषा है और यह इसका लिखने की जो शैली होती है वो रोमन शैली होती है। तो आपका आयोग के लिखा है आई एम ए इंडियन, ठीक है, मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, ठीक। उर्दू किस शैली में लिखी जाती है, उसकी लिपि क्या है, फारसी। तो भैया मुझे उर्दू पढ़ने नहीं आता है बेटा, तो आपका ये समझ लीजिए कि उर्दू ऐसे लिखा जाता है, उसकी लिपि ऐसी होती है। अब आते हैं हमारे देश में ही पंजाबी बोली जाती है। तो पंजाबी आपका बोली नहीं है, पंजाबी आपका क्या है, भाषा है। और उसकी लिखने की लिपि कौन सी होती है, गुरुमुखी। तो देखिए हमको पंजाबी भी नहीं आता है, हमें हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश ही तक सीमित है, 3 भाषाओं में। तो आपके पंजाबी हैं,
ठीक है। जो पंजाब के बच्चे होंगे उनको पंजाबी पढ़ाया जाता होगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और आपके यह भाषाएं 22 प्रकार की भाषाएं हैं और हम उसके बारे में नेक्स्ट डे आपको चर्चा करेंगे, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।